गौतम अडानी को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अब उनके बड़े भाई विनोद अडानी पर फोर्ब्स ने बड़ा खुलासा किया है। सबसे अमीर भारतीय पर सबसे बड़ा खुलासा होने के बाद अब सबसे अमीर एनआरआई पर भी सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। भाई के बाद भाई पर अब खुलासा हुआ है। अडानी समूह के विज्ञापन की भाषा में समझें तो फिर से अंग्रेजों का हमला हुआ है। पहले गौतम अडानी के झूठ और फ्रॉड पर खुलासा हुआ और हवाई साम्राज्य ध्वस्त हो गया। लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, 2/3 हिस्से का नुकसान हो गया या कहें 1/3 हिस्सा ही हाथ रह गया। अब फोर्ब्स ने उनके बड़े भाई को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अडानी समूह के दावे को झूठा साबित किया है। ऑफशोर कंपनियां चलाने वाले विनोद अडानी, सेल कंपनियों से फंडिंग का मकड़जाल फैलाने वाले विनोद अडानी, हवा भर भर के अडानी समूह का गुब्बारा फुलाने वाले विनोद अडानी की भूमिका अब संदिग्ध भी नहीं रह गई है। हिंडनबर्ग खुलासे के बाद फोर्ब्स की रिपोर्ट आ चुकी है। किन कंपनियों से डायरेक्ट, किन कंपनियों से इनडायरेक्ट अडानी समूह को फायदा पहुंचा रहे थे, उनकी लिस्ट आ चुकी है। सिंगापुर की एक प्राइवेट कंपनी है पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उसको कंट्रोल करते हैं विनोद अडानी। उसके जरिए रूस की सरकारी बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया जाता है। लिए गए लोन का लगभग 98% हिस्सा एक संबंधित पार्टी को उधार दिया जाता है। असल खेल है कि लोन की गारंटी के लिए जिन दो कंपनियों को गारंटर बनाया जाता है, उनके पास अडानी समूह का हजारों करोड़ रुपए का स्टॉक जमा होता है। बताइए, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, दो कंपनी उसकी गारंटी ले रही हैं। दोनों कंपनियों की हिस्ट्री ये है कि भाई की कंपनी का हजारों करोड़ का स्टॉक रख रही हैं। समझ में आ रहा है ना सब मिलकर क्या कर रहे हैं? अब बताइए, इनका आपस में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट नाम की इन कंपनियों के पास अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स का $4 बिलियन का स्टॉक है। 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को गिरवी रखने की शर्त क्या है, इसका खुलासा नहीं करते हैं। शेयर कितना है, इसका खुलासा नहीं करते हैं। बस प्रमोटर नाम के रिश्ते को स्वीकार करते हैं। वैसे तो हिंडनबर्ग के खुलासे में भी विनोद अडानी का नाम 151 बार आया है, यानी सबसे ज्यादा बार आया है। और इस रिपोर्ट ने भी गौतम अडानी के बड़े भाई को ही सबसे ज्यादा संदिग्ध बताया है। हालांकि पूरे खुलासे में सबका ध्यान गौतम अडानी पर ही रहा, क्योंकि उनकी कंपनियों को लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है। जैसे ही रिपोर्ट आई कि अडानी समूह की 7 कंपनियां 85% तक ओवर वैल्यूड है, मानो भगदड़ मच गई। और हालत अब यह है कि अडानी समूह की कुल संपत्ति मुश्किल से 1/3 बची है। कहां $200 बिलियन का टारगेट छूने जा रहा था अडानी समूह, कहां $50 बिलियन के आसपास कुल पूंजी सिमट जा रही है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि विनोद अडानी ने इनडायरेक्ट कंट्रोल होने वाली कंपनी से ही नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल होने वाली कंपनी से भी अडानी समूह को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की एक कंपनी है एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसने सीमेंट कंपनियों की दुनिया में अडानी समूह को दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने में मदद की। अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में स्विस फर्म होलसिम्स का बड़ा हिस्सा था। उसे $10.5 बिलियन में, यानी लगभग 80,000 करोड़ में गौतम अडानी ने टेक ओवर कर लिया। विनोद अडानी के एंडेवर ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। एक भाई भारत में सरकार के साथ साठगांठ करके हवाई व्यापार चला रहा है, दूसरा भाई पूरी दुनिया में लॉबीबाजी कर रहा है और हर तरह से फायदे पहुंचा रहा है। ऑफशोर कंपनियों के जरिए फंडिंग करवा रहा है, दूसरे देश की बैंकों से लोन दिलवा रहा है, दूसरे देश की कंपनियों को खरीदने में मदद कर रहा है, यानी दिन रात अडानी समूह के लिए काम कर रहा है। फिर भी बड़ी बेशर्मी से लिखित में जवाब दिया जाता है कि विनोद अडानी का अडानी समूह से कोई लेना देना नहीं है। झूठ और फ्रॉड के दम पर देश और दुनिया में व्यापार चलाया जाता है। डायरेक्ट जुड़े हजारों लोगों का और इनडायरेक्ट जुड़े लाखों लोगों का भविष्य अधर में लटकाया जाता है। फिर पकड़े जाने पर, खुलासा हो जाने पर पूरे मामले को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाता है। जब देश की दुर्गति होती रहती है तब अडानी समूह सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। देश मुसीबत महामारी में होता है तब अडानी दिनों दिन अमीर बनते जाते हैं, और जब पोल खुलती है तब अचानक से राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अडानी समूह पर नहीं, पूरे भारत पर हमला है कहकर अंग्रेजों को विलेन बताते हैं। जब तक मामला ठीक रहे उन्हीं के साथ व्यापार करते हैं, दिन रात पैसे कमाते हैं। पूंजीपतियों की ऐसी ठगी और सरकार द्वारा दिए जा रहे ऐसे संरक्षण के ही पूरे समीकरण को क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़े पूंजीपति अथाह मुनाफा कमाते हैं और देश को दिनों दिन खोखला करते जाते हैं। भले ही सरकार चलाने वाले और साथ निभाने वाले मोदी जी खुद को गरीब का बेटा बताते हैं, मगर अडानी जैसे अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाकर, करोड़ों गरीबों को और भी ज्यादा गरीब बनाकर अपना असली रूप दिखाते हैं।
किसके पाले में खड़े हैं ये कथित गरीब के बेटे, मानो अपनी असली पहचान बताते हैं।